महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण का चेहरा है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है और ऐसे में जो इच्छुक उम्मीदवार है उनकी लिस्ट में जो नाम है वो रखा है। मुंबई में 36 विधानसभा सीट है, उसमें से 28 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि जो उनके मराठा समाज को आरक्षण को सपोर्ट करेगा उसको वो वोट देंगे, अगर वो नहीं तो उनके जो मराठा कैंडिडेट्स हैं उनको चुनाव में उतारेंगे। मेरे साथ तमाम वो मराठा समाज के लोग हैं जो खुद चुनाव में उतरने की तैयारी करें, इनके नाम भी लिस्ट में हैं। सुभाष जी हो उनके साथी और तमाम जो लोग हैं ये मुंबई के वो आइकॉनिक डब्बे वाले हैं जो इस चुनाव में उतरने वाले हैं। पहले सुभाष जी आपसे शुरू करती हूँ, आपका नाम भी लिस्ट में है, कौन से विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका नाम दिया गया है और क्या आप लोग सच में चुनाव लड़ेंगे? मराठा क्रांति मोर्चा के लिस्ट में जरांगे पाटिल के हिसाब से विधानसभा भाईखला की ओर से मेरा नाम सूचित किया गया है। हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मनोज जरांगे पाटिल का आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, मेरा दादाजी डब्बे वाला था, मेरा पिताजी डब्बे वाला था, हम डब्बे वाले हैं। हम पीढ़ी से डब्बा ही पहुंचाएंगे क्या? अगर हमको आरक्षण मिलता, शिक्षा में आरक्षण मिलता, तो हमारे बच्चे पढ़ते थे, उनको भी कई नौकरी मिलती थी, वो भी कई अधिकारी बन सकते थे। तो हमारे लिए आरक्षण मिलने के बाद विकास का एक दालन खुला हो जाता था। और आरक्षण की लड़ाई मनोज जरांगे पाटिल लड़ रहे हैं, उसके कायम हम समर्थन में रहे ना। और मनोज जरांगे पाटिल ने यह आह्वान किया था कि हर विधानसभा में आप लोग मराठा लोग पर्ची भरिए। उस आह्वान को देखते हुए विधानसभा भाईखला में हमने पर्ची भरने का मन बना लिया और सोमवार को जाके हम पर्ची भरने वाले हैं। भाईखला में आप पर्ची भर रहे हैं, आप बताएंगे आप कहाँ से पर्ची भरेंगे, क्या नाम है? नहीं, मैं ये ना मुंबई का डब्बे वाला है। भाईखले से भाई को साथ देने का मेरा काम है। हम असली मराठी 96 कोळी मराठा है, हम भाई को साथ देगा। हम डब्बे वाले सब डब्बे वाले है ना, सब साथ देगा। आप लोग सब मराठा समाज से, आप लोग बताएंगे कितना जरूरी है मराठा समाज के लिए भी चुनाव में खड़े होना? ज्यादा ज्यादा मांगते, खड़ा रहना मांगते ज्यादा। मनोज जरांगे ने जो बात कही, आप लोग उसका सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेगी ना। सुभाष जी, मुझे बताइए कि सिर्फ लिस्ट महायुति और महाविकास आघाड़ी को डराने के लिए निकाली गई कि सच में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखो, आरक्षण का जो मुद्दा था वो किसी नेता ने उठाया नहीं या किसी नेता ने सपोर्ट नहीं किया है। इसी के चलते आरक्षण अभी तक मराठा का हुआ नहीं है। तो मराठा संगठन की ओर से आरक्षण की बात हाउस में पहुंचने के लिए जो मनोज जरांगे पाटिल ने कदम उठाया है कि हर विधानसभा से अगर अपना कोई आदमी चुन के जाता है तो हाउस में जाएगा और आरक्षण के लिए आवाज उठाएगा। इसी के चलते ये मुहिम चली है, उसमें हमने भाग लिया है। आपका भी नाम है लिस्ट में, मैंने देखा। पार्टी कोई नहीं बनाई है मनोज जरांगे पाटिल ने, कोई सिंबल नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? हमारा नेता मनोज जरांगे पाटिल है, हमारी निशानी भी मनोज जरांगे पाटिल है। तो जो भी कोई निशानी मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मराठा आरक्षण का जो बात है, जो मूवमेंट है, वो हर मराठा तक पहुंच गई है। तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं दिखाई नहीं देती। मगर हमारा यह ऐलान है कि जिस विधानसभा भाईखला में माइनॉरिटी ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, और मनोज जरांगे पाटिल ने एमएमडी का फैक्टर चलाया है, मुस्लिम मराठा दलित, अगर ये फैक्टर चलता है तो भाईखला में भी चलेगा। तो भाईखला में अगर कैंडिडेट मुस्लिम देते हैं, माइनॉरिटी का देते हैं, तो हम हमारी जो उम्मीदवारी पीछे लेके हम उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन लड़ना हमारा ध्येय नहीं है। अगर भाईखला से कोई माइनॉरिटी जीतता है तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे जरूर। अगर जरांगे कहते हैं कि आप लोग नाम पीछे लो तो आप उसके लिए भी तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, जरांगे पाटिल अगर बोलेंगे नाम पीछे ले लो तो हम जरूर नाम पीछे लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, अगर कोई कैंडिडेट अपने को एफिडेविट करके देता है कि मराठा आरक्षण की बात मैं हाउस में उठाऊंगा तो उसके सपोर्ट में भी आप पीछे ले सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने बोला नहीं, लेकिन आप लोग पर्चा भरेंगे जब तक? नहीं, अच्छा आदमी होएगा ना, अच्छा आदमी इधर भाईखले में, तो हम पीछे ले सकते हैं। जब तक जरांगे खुद नहीं बोल रहे हैं पीछे लेने के लिए, तब आप लोग खुद जाकर आपका नाम आएगा तो पर्ची भरेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमने पर्ची हम लोग लिस्ट में नाम है, पर्ची भरने के लिए बोला है। नाम रखना नहीं रखना जरांगे पाटिल सोचेंगे। ऊपर उन्होंने कहा है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में ये कैंडिडेट अपने को लिख के दे रहा है, एफिडेविट करके दे रहा है कि मैं हाउस में जाके तुम्हारा मुद्दा उठाऊंगा, मराठा आरक्षण की बात चलाऊंगा, तो उसके सपोर्ट में भी आप पीछे ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सुभाष जी को आप सुन रहे थे, ये तमाम वो डब्बे वाले हैं जो मराठा समाज से आते हैं। इनका कहना है कि मनोज जरांगे पाटिल की बात को महत्वपूर्ण रखते हुए इनकी तरफ से नॉमिनेशन भरा जाएगा। 28 लोगों का नाम जो है वो रखा गया है और ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी, महायुति और तीसरी अकाड़ी के बाद मराठा समाज के भी लोग जो हैं वो चुनाव में उतर गए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.